दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों, पहला जो रासायनिक समीकरण हमने लिया है वो है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। दोस्तों, हम दोनों पक्षों में सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या को ग्रुप वाइज नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि MnO2 में Mn के परमाणुओं की संख्या 1 है और O के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से HCl में H के परमाणु की संख्या 1 है, Cl के परमाणु की संख्या 1 है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि MnCl2 में Mn के परमाणुओं की संख्या 1 है, Cl के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। H2O में H के परमाणु की संख्या 2 है, O के परमाणु की संख्या 1 है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। इसी प्रकार Cl2 में हम देख रहे हैं कि Cl के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो इसको भी नोट कर लेंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड में Mn के परमाणुओं की संख्या 1 है, राइट हैंड साइड में Mn के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो ये जो Mn है ये संतुलित है। अब हम इसके बाद देखेंगे दोनों पक्षों में O के परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में O के परमाणुओं की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में O के परमाणुओं की संख्या 1 है। तो O को संतुलित करने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब दोनों पक्षों में O के परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे कि H के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में कितनी कितनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में H के परमाणुओं की संख्या 1 है, राइट हैंड साइड में H के परमाणुओं की संख्या 4 है। तो H को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा। तो 4 एकम हो जाएगा 4 और 4 एकम 4। अब हमारा बचा Cl। तो हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में Cl के परमाणुओं की संख्या 4 है और राइट हैंड साइड में भी Cl के परमाणुओं की संख्या 4 है। 2 ये तो दोनों मिलके कितना हो गया 4, और यहाँ पर Cl के परमाणुओं की संख्या 4 है। तो अब ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। तो जहाँ पर जितने से हमने गुणा किया है वही हमें इस समीकरण में करना होगा। तो HCl में हमने 4 से गुणा किया है तो हम 4 यहाँ लिख लेंगे, और H2O में हमने 2 से गुणा किया है तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे। दोस्तों, हमने जो दूसरा रासायनिक समीकरण लिया है वो है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो दोस्तों, इस रासायनिक समीकरण को भी ठीक उसी तरह से
संतुलित करके हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में Fe के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हम 1 नोट कर लेंगे। H2O में H के परमाणुओं की संख्या 2 है, O के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में Fe3O4 में Fe के परमाणुओं की संख्या 3 है, O के परमाणुओं की संख्या 4 है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। H2 में H के परमाणु संख्या 2 है, तो उसको नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में सभी प्रकार के परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe के परमाणुओं की संख्या 1 है, राइट हैंड साइड में Fe के परमाणु की संख्या 3 है। तो Fe को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 3 से गुणा करना होगा, तो 3 एकम 3। अब ये Fe संतुलित हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दोनों पक्षों में H के परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। लेफ्ट हैंड साइड में H के परमाणुओं की संख्या 2 है, राइट हैंड साइड में H के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो ये H जो है संतुलित है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि दोनों पक्षों में O के परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में O के परमाणुओं की संख्या 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में O के परमाणुओं की संख्या 4 है। तो O को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 एकन्नम 4। दोस्तों, अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में O के परमाणुओं की संख्या तो बराबर हो चुकी है, लेकिन H के परमाणुओं की संख्या जो है अब बराबर नहीं है। H के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 से गुणा करना होगा, तो ये 4 दूनी हो जाएगा 8। अब दोनों पक्षों में H के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई। अब ये हमारा रासायनिक समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब जहाँ पर जितने से हमने गुणा किया है वही हमें इस रासायनिक समीकरण में कर देना होगा। तो Fe में हमने 3 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। H2O में हमने 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। और H2 में हमने 4 से गुणा किया है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर लेंगे।